हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर केमिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो चलते हैं आज हम अपने। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही मजेदार है, जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। आपने बहुत जगह देखा होगा या फिर सुना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। तो यही आज हमारा टॉपिक है। मैं इसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, कहाँ लगता है और कितने टाइप्स का होता है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक हो गया क्या अपना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एच बॉन्डिंग। अब देखिए, इसके आज हम लोग इसके अंदर में कितने टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब कितने पॉइंट पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, 3 पॉइंट पढ़ेंगे। और वो कौन कौन से हैं लिख देता हूं। दोस्तों, आज हमारा इस टॉपिक के अंतर्गत पूरे 3 पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। और दूसरा पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा अपना पॉइंट रहेगा कि कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए आपको क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, मतलब किन कंडीशंस को आपको रख के ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हो। ठीक, तो पहला अपना पॉइंट शुरू करते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, आप लोग समझिए होता क्या है कि अगर कोई हमको कंपाउंड दिया है, ठीक है, अगर कंपाउंड है तो मतलब उसमें हाइड्रोजन एटम से जो हमारा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, दोनों जोड़ता है जो जिस बॉन्ड से, वही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब अगर किसी कंपाउंड में हमारा दो है, मान लीजिए अगर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से जो हमारा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वाला जो एटम है, ठीक, जो हायर मतलब उच्च विद्युत ऋणात्मकता जो रखता है हमारा, मान लीजिए वो है नाइट्रोजन, तो इसके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा ना हाइड्रोजन के बीच में, मतलब सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। तो किसी भी कंपाउंड में यदि आपको कंपाउंड दे दिया गया CH3 हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, जिसमें कि हमारा हाइड्रोजन है और ऊपर से क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम, मतलब उसका एटम है हमारा, ठीक। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो हाइड्रोजन और जो दूसरा एटम उसके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, यही हमारा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, समझ गए? अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर दूसरे पॉइंट की हम लोग बात कर लें तो क्या है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं, ये कितने तरीके से होते, कितने तरीके के ये बनते हैं। तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा है इसमें तो हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2 टाइप का है। कौन कौन सा है? पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर। दो आया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक में है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है इंट्रा, इंटर है एक और दूसरा है इंट्रा। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अंतरा अणुक हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बंद, और इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब अंतः अणु। अब बता दो कि ये इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब
इंटरमॉलिक्यूलर मतलब आपको जैसे कोई कंपाउंड दिया है तो कंपाउंड के बीच मतलब कंपाउंड के अंदर दो या दो से अधिक टू और मोर एटम्स के बीच में जो ये बनता है, सॉरी मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन और जो उसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है उसके बीच में जो बॉन्डिंग जो बनता है तो इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अंतराणु। जैसे अगर ये बनता किसमें है, जैसे मान लीजिए हम अपना जो सब लोग देखते हैं सब जानते हैं वाटर H2O, इसका अगर देखें इसमें कैसा होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये होगा, अगर एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग वाटर में किस तरीके से ये बनेगा, तो वाटर का जैसा कि जानते हैं फार्मूला होता है हमारा H2O। H2O है तो H2O मतलब जो ऑक्सीजन है फिर उससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा और इस तरीके से मान लीजिए अगर बना रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है पूरा, तो हाइड्रोजन अगर दो हाइड्रोजन आ गया तो H2O मतलब H2 और एक O। तो अब ये जो हाइड्रोजन है हमारा, अब इससे जो हमारा वाटर का अगला जब मॉलिक्यूल जुड़ेगा, एक तो ये हो गया, और अगला जब मॉलिक्यूल इसमें जुड़ेगा हमारा तो वो इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा बल्कि इस हाइड्रोजन से इसमें, और हमारा जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो होता है वो होता क्या है, वो जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, तो इन सब का जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बहुत ऊंचा बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन है, तब हाइड्रोजन से हमारा अगला मॉलिक्यूल वाटर जोड़ने के लिए ये ऐसे जुड़ेगा, अगला इस हाइड्रोजन से इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है इससे, ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, फिर ये उसी तरीके से H2O कर लिया, ऐसे ऐसे इसमें ऐसे मतलब जुड़ते जाएंगे, तो जल के अणु है इसमें जो जुड़ते ऐसे चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो यही जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है यही है हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, मतलब अंतरा अणु किसी भी कंपाउंड के एक ही मतलब के बीच दो या दो से अधिक उनके बीच बन रहा है, ठीक। ये हो गया हमारा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात करते हैं तो इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर इससे थोड़ा अलग होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जैसे आपको जो उसमें इसमें हम ले रहे थे दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बन रहा था, उसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनेगा, मतलब एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच बनेगा, ठीक है। इसमें क्या बन रहा था, इसमें दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रहा था, इसमें एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में बॉन्डिंग होगा जो हाइड्रोजन से रहेगा। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम लोग ले रहे हैं क्लोरोफिनॉल, क्लोरोफिनॉल अगर ले रहे हैं, इसमें किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से आएगा अपना, यहां से हो जाएगा कार्बन और फिर और ये जो यहां से हाइड्रोजन जुड़ रहा है और फिर ये जो क्लोरीन है हमारा ये इस तरीके से, ठीक है। इसी में हमारा जो दिया है किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये बन रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के जो दो अलग अलग एटम्स हैं उनके बीच में आ रहा है, समझे। तो ये हमारा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इसमें क्या था, कंफ्यूज नहीं होना, इंटर मॉलिक्यूलर में क्या होगा, दो अणु मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा किसी एक ही कंपाउंड का। कोई जरूरी नहीं है कि वो जो मॉलिक्यूल्स रहे एक ही जैसे हो, अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ये किसमें बनेगा हमारा H2O हो गया, NH3 हो गया, इन सब में बन गया। और जो बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर तो इसमें क्या होगा, इसमें किसी एक ही जो मॉलिक्यूल्स के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा ये, इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच और इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक। ये समझ गए हम, टाइप्स समझ गए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये समझ गए। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट।
और तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था हमारा कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या क्या हमको कंडीशंस रखनी पड़ेगी और कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। तो इसमें दो पॉइंट है, मतलब दो ही कंडीशन इसके लिए फेवरेबल होता है जरूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। क्या क्या है? पहला अगर हम लोग ले लें तो इसके पहला जो पॉइंट है, पहला कंडीशन क्या है कि जो हमारा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हमारा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आइटम है, ठीक, वो सीधे लिंक होना चाहिए हाइड्रोजन एटम से। हमारा जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, जैसे हायर मतलब क्या हो गया, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले में कौन कौन से आएंगे? जैसे हो गए ये फ्लोरीन, हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। ये जो होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं। तो इसमें पहला कंडीशन क्या बन रहा है कि ऐसे जहां पे आए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम, तो इनका जो है हाइड्रोजन एटम से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। सीधा जुड़ाव मतलब कि कुछ इस तरह से, अगर किस जैसे H2O में ही था हमारा, तो उसमें जो ऑक्सीजन था वो अगले हाइड्रोजन से जुड़ रहा था, या फिर जो हमारा हाइड्रोजन था वो अगले ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जो बॉन्ड बना रहा था, इसी के थ्रू ये जुड़ रहा था। तो ये हमारा पहला कंडीशन है कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले वो सीधा लिंक्ड होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन से सीधा जुड़ना चाहिए। ये हो गया पहला कंडीशन। और अगर दूसरा कंडीशन देख लें तो दूसरा कंडीशन जो है कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो एटम है, जिनका शेप रहे, साइज रहे, वो छोटा होना चाहिए। ठीक, द साइज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। इनका मतलब जो रहे, साइज जो रहना चाहिए वो स्मॉल रहे। किसका? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जितने हैं। ठीक, इनका जब साइज छोटा रहेगा और फिर ये हाइड्रोजन से डायरेक्टली लिंक, तभी ये दो कंडीशंस को अगर आप करते हो तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा किसी भी कंपाउंड के अंदर, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ठीक, तीन पॉइंट थे, तीनों समझ में आ गए होंगे। टॉपिक ये बहुत छोटा था, इसमें ज्यादा कुछ था भी नहीं, ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही नेसेसरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम अपने यहीं पे खत्म करते हैं और मिलेंगे अपने अगले टॉपिक पे। तो फिर से कहूंगा, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को देख के ऐसे मत छोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक।